दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टाइल विद ज्योति में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसवाइफ के बारे में। दोस्तों, जब भी एक हाउसवाइफ की बात आती है तो सबके मन में एक ही सवाल रहता है, यार हम हाउसवाइफ हैं, हम अपने लिए टाइम कैसे निकालें। क्योंकि हाउसवाइफ की ज़िंदगी ऐसी होती है, पूरे दिन काम करने में ही निकल जाती है। बच्चों से लेकर घर के सारे काम काज, पति को, सास ससुर की देख रेख, सारा एक हाउसवाइफ के जिम्मे में होता है। बट क्या आपको पता है, छोटी छोटी टिप्स को अगर हम फॉलो करें, अगर उस टाइम को निकालें जिस टाइम में हम फ़ोन देखते हैं, जिस टाइम में हम सोते हैं, उसमें से 5 या 10 मिनट आप अपने शरीर के लिए निकालते हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत ही स्टाइलिस्ट और स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। कुछ टिप्स यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हाउसवाइफ बना सकते हैं। दोस्त, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो घर का काम काज करती हैं, बट ऐसी लगती हैं सच में वो ऑफिस जाने लायक होती हैं। और कई ऐसी भी होती हैं जो ऑफिस जाती हैं, वो ऐसी लगती हैं जैसे मतलब उनके पहनने का स्टाइल, उसके रहने सहने का तरीका ही नहीं होता। आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप भी ऐसे लग सकते हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिस्ट रहते हैं। आपको बहुत सारे महंगे कपड़े, महंगे प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टिप्स को फॉलो करके आप बहुत ही सुंदर दिख सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ, उसको फॉलो करके आप अपने आप को स्टाइलिस्ट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी बात आती है एक हाउसवाइफ की, तो सबसे पहला अट्रैक्शन हमारे हेयर की तरफ जाता है, बालों की तरफ। हम हाउसवाइफ क्या करते हैं, ज़्यादातर हाउसवाइफ एक ही तरीका होता है, बालों को बस लूज सा जूड़ा बना लेती हैं। चाहे आपने कितने भी महंगे कपड़े पहने हो, कितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज किए हो फेस के ऊपर, कितना भी भारी भरकम मेकअप किया हो, बट आपके जो बाल होते हैं ना, बालों की स्टाइल से ही आपका लुक एक अलग हो जाता है। सबके अलग अलग फेस पर अलग अलग तरह के बाल होते हैं, मतलब सूट होते हैं। जैसे कि मैं ज़्यादातर बन बनाती हूँ, बट आप कभी भी लूज बन ना बनाए, मेरी तरह एक टाइट बन बनाए। ऊपर बन बनाएंगे तो एक अलग सा लुक आता है। मैं हमेशा ही बन बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना तो ओपन हेयर अच्छे लगते हैं और ना ही मैं कभी चोटी वगैरह बनाती हूँ। अगर आप चोटी बनाना पसंद करते हैं तो चोटी को थोड़ा सा लूज बनाए, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाए, आगे से थोड़ा हेयर को स्टाइलिश कर ले। ये नहीं कि चिपकू से बाल, क्योंकि हाउसवाइफ की जब भी बात आती है ना, तो हमारे सामने एक अजीब सा चेहरा सामने आ जाता है कि चिपकू से बाल, बीच में मांग, चिपे चिपे से बाल, और नीचे से फिर हम जल्दी से करके एक बन बना लेते हैं, बस छुट्टी। ये सोचते हैं कि किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने तो सर पे पल्लू करना है। नहीं, आपके बालों से ही आपका लुक अलग हो जाता है। तो आप अपने हेयर स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। हेयर स्टाइल टिप्स जो आता है वो हमारा आता है चूड़ियों का। कई बार मैंने लेडीज को देखा है, या हाउस वाइफ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब ताम झाम वाली चूड़ियाँ पहन लेती हैं, बहुत ज़्यादा 2-2 दर्जन चूड़ियाँ पहन लेना, या बहुत ज़्यादा और जब फंक्शन या पार्टी की बात आती है तो आप सोचिए मत, रंग बिरंगी मतलब मोटे मोटे कड़े डाल लेना, फिर उसके अंदर चूड़ियाँ, और बहुत ज़्यादा चमकीले वाली चूड़ियाँ, बहुत ज़्यादा अलग सी लगती है, अलग सी फीलिंग दिलाती है। आप चूड़ियाँ पहने देखो, पार्टी फंक्शन के लिए आप चल सकता है थोड़ा सा मतलब चमकने वाली चूड़ियाँ, लेकिन घर पर रहते हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ कि सिंपल आप हाथ में एक एक कड़ा डालें। कुछ हाउसवाइफ ऐसी भी होती हैं कि इतनी मॉडर्न बन जाती है कि वो कुछ नहीं पहनती। देखो, चूड़ी एक सुहाग की चीज़ होती है, उसे पहनना ज़रूरी होता है। आप लोह की चीज़ें, मेटल की चीज़ें डालकर हाथ में बस एक में डालिए, एक में नहीं डाला, वो नहीं। आप डाल सकते हैं, लाख की डालें, मेटल की डालें, कुछ भी। देखो, सबको अलग अलग पसंद होती है। आजकल मेटल की चूड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो वेलवेट वाली आती हैं, वो फंक्शन पार्टी में डाल सकते हैं। बट मैं बात करूँ अगर घर पर, तो इस तरह की मतलब चूड़ियाँ होती हैं जो एक एक, ज़्यादा मोटी भी नहीं होती, ज़्यादा पतली भी नहीं होती, दोनों हाथों में एक एक डालें। अगर आप बाहर भी जाते हैं तो मतलब ये गंदी नहीं लगती, अच्छी लगती है। मार्केट वगैरह बाहर घूमने जाते हैं तो अच्छी लगती है। अगर आपके पास वॉच है तो आप एक हाथ में वॉच, जैसे आप बाहर मॉल वगैरह में घूमने जाते हैं, वॉच पहनते हैं तो उससे आपका एक लुक अलग सा लगता है, आप मॉडर्न से लगते हैं। एक हाथ में वॉच, एक हाथ में एक बैंगल्स डाल सकते, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब वॉच ज़्यादा महंगी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीदें। अंडर 500 तक की वॉच अच्छी आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं आप ब्रांडेड, क्योंकि हमें अपना बजट देखकर भी चलना होता है कि मैं कह दूँ आप इतनी महंगी 3000 की, 4000 की खरीद ले, ज़रूरी नहीं। वॉच होनी चाहिए, उसमें टाइम चलना चाहिए, बस आपका लुक अच्छा लगना चाहिए। मैं हमेशा सस्ती चीज़ों पर ध्यान देती हूँ, मैं महंगी चीज़ें कभी भी यूज नहीं करती वैसे। तो वॉच है, आप बाहर जाते हैं तो वॉच ज़रूर पहने, बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो आती है
मतलब आप गले में क्या पहनते हैं। बाहर हमेशा गले में एक मंगलसूत्र जरूर पहने, सुहाग की निशानी होती है, अच्छा लगता है। छोटा बड़ा कैसा भी पहन सकते हैं, बड़े भी अच्छे लगते हैं, छोटे भी अच्छे लगते हैं। एक चीज़ गले में होती है, अच्छी लगती है। ईयरिंग पहने, छोटे पहने, बड़े पहने, लेकिन जो आर्टिफिशियल के ईयरिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी आते हैं वो घर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो रेगुलर बेस पर आप हो सके तो बिल्कुल छोटे ईयरिंग, गोल्ड के ईयरिंग सबके पास होते हैं, वही पहने। बाहर कहीं मतलब जाते हैं घूमने वगैरह के लिए आप चेंज कर सकते हैं, बट घर में हैं तो आप नॉर्मल ईयरिंग और एक मंगलसूत्र डाले रखें, जो कि अगर आपको बाहर कहीं अचानक से जाना पड़ जाए तो भी गंदा नहीं लगता, काफ़ी अच्छे लगते हैं। बस तो वॉच है, आप बाहर जाते हैं तो वो ज़रूर पहने, बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो आती है मतलब आप गले में क्या पहनते हैं। बाहर हमेशा गले में एक मंगलसूत्र जरूर पहने, सुहाग की निशानी होती है, अच्छा लगता है। छोटा बड़ा कैसा भी पहन सकते हैं, बड़े भी अच्छे लगते हैं, छोटे भी अच्छे लगते हैं। एक चीज़ गले में होती है, अच्छी लगती है। ईयरिंग पहने, छोटे पहने, बड़े पहने, लेकिन जो आर्टिफिशियल के ईयरिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी आते हैं वो घर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो रेगुलर बेस पर आप हो सके तो बिल्कुल छोटे ईयरिंग, गोल्ड के ईयरिंग सबके पास होते हैं, वही पहने। बाहर कहीं मतलब जाते हैं घूमने वगैरह के लिए आप चेंज कर सकते हैं, बट घर में हैं तो आप नॉर्मल ईयरिंग और एक मंगलसूत्र डाले रखें, जो कि अगर आपको बाहर कहीं अचानक से जाना पड़ जाए तो भी गंदा नहीं लगता, काफ़ी अच्छे लगते हैं। बस ये चीज़ें भी आपको हमेशा स्टाइलिश दिखाती हैं, आप एज ए हाउसवाइफ भी बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हाउसवाइफ, मैंने इससे देखी हैं कि वो रात के समय जो लोअर टी शर्ट डाले रखती हैं या रात के समय मैक्सी पहनती हैं। अगर दिन में भी वही मैक्सी पहने रखती हैं, पूरे दिन काम करती हैं, अचानक से घर में कोई आ जाता है, सच में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। पूरे दिन मैक्सी पहने रखना बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। अचानक से कोई घर में आ जाए, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। अगर आप लॉन्ग ड्रेस पहनना पसंद करते हैं तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी लॉन्ग ड्रेसेज आ रही हैं और काफ़ी मतलब नी तक की, और काफ़ी अच्छी लगती हैं। मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी। इस तरह की आप बहुत ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं तो 1 से 2 ड्रेसेस खरीदें, आप उसे चेंज कर कर पहन सकते हैं। मेरी तरह अगर आप सूट पहनते हैं तो रात को आप अपने जो भी कपड़े पहनते हैं उनको चेंज करके सुबह सूट डाल लें। इससे मतलब क्या होता है, सुबह पहले कोई आ जाए या आपको अचानक से कहीं जाना पड़े तो आपको मतलब झटपट नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, फटाक देसी ने आप जा सकते हैं। और उसके बाद जो बात आती है, पहनते हैं या सूट पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, आपके सूट या साड़ी ज़रूरी नहीं मतलब महंगे हों। कई लोग कहते हैं ना कि उसके पास तो महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस उन्हें स्टाइल करने की ज़रूरत होती है। आपके पास नॉर्मल साड़ी है, अगर आप साड़ी पहनते हैं तो मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, बट अगर आप साड़ी पहनते हैं तो साड़ी के ब्लाउजेज आप थोड़े से स्टाइलिश बनवा लें। और ज़रूरी नहीं आप साड़ी के साथ का ही ब्लाउज पहने, आप अपने ब्लाउज के साथ एक्सपेरिमेंट करें, तरह तरह के ब्लाउज, कंट्रास्ट ब्लाउज कर लें, बहुत अच्छे लगते हैं। अलग अलग तरह के ब्लाउज पहनते हैं मतलब, और वो कई एक ही, जैसे रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लू, 6-7 ब्लाउज आपकी बहुत सारी साड़ियों के ऊपर मैच कर जाते हैं, तो पैसे भी बच जाते हैं और मतलब स्टाइलिश भी लग जाते हैं। एक हल्की सी साड़ी 500-600 रुपये की साड़ी में भी आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग सकते हैं। चाहे फिर आप 3-4 हज़ार की साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं होती, आप फंक्शन पार्टी में भी वो साड़ी कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ कैरी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ आती हैं सस्ते दामों। कुछ टिप्स थे, 8 से 9 टिप्स, जिनको फॉलो करके आप अपने आप को एक स्मार्ट हाउसवाइफ और एक स्टाइलिश हाउसवाइफ बना सकते हैं। घर पर रहकर अपने आप को बोरिंग ना समझे, ये ना समझे कि हम हाउसवाइफ हैं, हमें क्या मेकअप करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को हमेशा अपने सबसे ऊपर समझे, और एक हाउसवाइफ होती है ना, वो पूरे मतलब कह सकते हैं समाज का एक सबसे अच्छा दर्पण होती है। तो आप अपने आप को वो दर्पण समझे और अपने आप को हमेशा खुश मिजाज रखे। और एक लास्ट जो बात आ गई थी वो भूल गई थी, सबसे ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे। आप बुझे बुझे रहेंगे, फिर चाहे आप कुछ भी पहन ले, कुछ भी मतलब मेकअप कर ले, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें। और स्माइल क्या कैसे आएगी, जब आपके अंदर जान होगी। तो जान कैसे आएगी, आपको पीना है ढेर सारा पानी, पूरे दिन पानी 8 से 10 गिलास ज़रूर पी लें, जिसकी वजह से आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे और आपके चेहरे पर हमेशा ही स्माइल रहेगी। तो ये कुछ टिप्स थे। होप यू आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप साड़ी पहनते हैं तो साड़ी के ब्लाउजेज आप थोड़े से स्टाइलिश बनवा लें, और ज़रूरी नहीं आप साड़ी के साथ का ही ब्लाउज पहने, आप अपने ब्लाउज के साथ एक्सपेरिमेंट करें, तरह तरह के ब्लाउज, कंट्रास्ट ब्लाउज कर लें, बहुत अच्छे लगते हैं। अलग अलग तरह के ब्लाउज पहनते हैं मतलब, और वो कई एक ही, जैसे रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लू, 6-7 ब्लाउज आपकी बहुत सारी साड़ियों के ऊपर मैच कर जाते हैं,
तो पैसे भी बच जाते हैं और मतलब स्टाइलिस्ट भी लग जाते हैं। एक हल्की सी साड़ी 500-600 रुपये की साड़ी में भी आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिस्ट लग सकते हैं, चाहे फिर आप 3-4 हज़ार की साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं होती। आप फंक्शन पार्टी में भी वो साड़ी कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ कैरी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ आती हैं सस्ते दामों में, ज़रूरी नहीं बहुत महंगी खरीदनी है। उसके बाद जो बात आती है नेक्स्ट है वो है, अगर आप सूट पहनते हैं तो सूट के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट करें, नई नई चीज़ें, मतलब जो स्टाइलिस्ट आजकल क्रेज में चल रही हैं वो चीज़ें स्टाइलिस्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि आप प्लेजो वगैरह पहनते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप बहुत ऊंचे प्लेजो ना पहने, मतलब आप नॉर्मल साइज़ के प्लेजो पहने। बहुत ऊंचे प्लेजो अजीब से लगते हैं, हम फैशन के अकॉर्डिंग कर तो लेते हैं लेकिन वो चीज़ें कॉलेज गोइंग गर्ल्स के साथ ही अच्छी लगती है, हम पर नहीं फपती। तो आप बिल्कुल भी उन चीज़ों को ना पहने, ये फैशन नहीं, ये आपको बहुत ज़्यादा गंदा दिखाता है। घर पर रहते हैं तो आप बहुत हैवी मेकअप ना करें, घर पर बिल्कुल भी हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप घर पर हैं तो आप बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट यूज ना करें। जैसे अगर आप लिपस्टिक वगैरह यूज करते हैं तो आप 2 लिपस्टिक रख सकते हैं, एक लाइट कलर में और एक डार्क कलर में। ड्रेस के अकॉर्डिंग आप, मुझे तो रेड कलर सबसे ज़्यादा पसंद है, रेड और एक बिल्कुल लाइट पीच कलर, जो आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग लिपस्टिक यूज करें। तो लाइट या डार्क आप पर डिपेंड होते हैं कि आपके कलर पर किस तरह की जचती है, उसी के अकॉर्डिंग आप लिपस्टिक का यूज करें। ज़्यादा लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करने की ज़रूरत नहीं, 2 लिपस्टिक ही काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, बस उन्हें यूज करें। तो दोस्तों कुछ ये टिप्स थे जिसको फॉलो करके आप अपने आप को स्टाइलिस्ट और स्मार्ट हाउसवाइफ बना सकते हैं। कुछ टिप्स और भी हैं जो मैं आपको बस इतना ही, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, अगर और टिप्स आएंगे तो पार्ट 2 में लेकर आ जाऊंगी। लेकिन ये भी कुछ टिप्स थे, 8 से 9 टिप्स, जिनको फॉलो करके आप अपने आप को एक स्मार्ट हाउसवाइफ और एक स्टाइलिस्ट हाउसवाइफ बना सकते हैं। घर पर रहकर अपने आप को बोरिंग ना समझे, ये ना समझे कि हम हाउसवाइफ हैं, हमें क्या मेकअप करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को हमेशा अपने सबसे ऊपर समझे। और एक हाउसवाइफ होती है ना, वो पूरे मतलब कह सकते हैं समाज का एक सबसे अच्छा दर्पण होती है। तो आप अपने आप को वो दर्पण समझे और अपने आप को हमेशा खुश मिजाज रखे। और एक लास्ट जो बात आ गई थी वो भूल गई थी, सबसे ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे। आप बुझे बुझे रहेंगे, फिर चाहे आप कुछ भी पहन ले, कुछ भी मतलब मेकअप कर ले, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम अपने चेहरे पर